आज की क्लास में हम बात करेंगे नरेशन का जो इम्परेटिव पार्ट है उसका पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको दिया है, ठीक है। इम्परेटिव का फर्स्ट पार्ट जिसमें आपने देखा होगा कि कंजक्शन टू लगा करके बनाते हैं, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट से रिलेटेड। आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ये भी लेट और लेटर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस भी इम्परेटिव के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे बनाते हैं उसमें और इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए इम्परेटिव, ये वीडियो हम आपको दे चुके हैं, ठीक है, जिसमें कंजक्शन टू का यूज़ करते हैं और एक्सरसाइज ये सेस और ये एडवाइस है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, इसमें चेंज करते हैं। ये भी समथिंग उसी तरह है सब कुछ, ठीक है। इसमें भी ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्टेड है, बट अभी तक जो आपने पढ़े उसमें प्लीज से, डोंट से या फिर मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है। मतलब उसमें लेट और लेटस नहीं आए थे। और ये आज का जो टॉपिक है वो है लेट और लेटस से रिलेटेड क्वेश्चंस, चूँकि आता आपका इम्परेटिव के अंतर्गत ही है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा चेंजेस होता है, इसलिए इसका वीडियो मैंने अलग आपको दिया है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट देखिए, जब नरेशंस में हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, यानी कि जो ये देख सकते हैं पीछे का भाग, ठीक है, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी स्पीच है जिसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है, तो उसमें लेट आ जाता है। तब कैसे बनाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आपको दिखेगा लेट और अस या लेट मी, कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो कैसे बनेगा, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट रूल्स, लेट मी आता है तो आप क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, ठीक है, लेट मी। लेकिन इसी जगह पर अगर लेट हिम आ जाए, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, या फिर लेट के साथ कोई नाउन आ जाए, जैसे कि बॉय है, राम है, ठीक है, कोई भी नाउन आ जाए, तो उसको आप ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्टेड, तीनों में से जो सेंस लग रहा हो, जो उचित सेंस हो, उसके अकॉर्डिंग बनाना है। लेकिन अगर लेट मी से रिलेटेड आता है तो वहाँ पर आप ऑर्डर और एडवाइस ना करके वहाँ पर आप रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे। वैसे इन तीनों का यूज़ हो सकता है, लेकिन जब लेट मी से स्टार्ट होगा तो आप ना ऑर्डर लगाएंगे ना एडवाइस लगाएंगे, सीधा रिक्वेस्ट ही लगाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरी चीज़ है कंजक्शन। देखिए दो ही बातें सीखनी होती है, एक हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होगा, क्या किस में चेंज होगा, और कंजक्शन हमारा क्या होगा। बाकी मैंने आपको बताया था कि 5 चेंजेस होते हैं जो लगभग हर नरेशंस के, जब भी आप आंसर्स लिखते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो उसमें 5 चेंजेस पे ध्यान दिया जाता है, जिसके 3 चेंजेस सभी में कॉमन है, एक जैसे चेंज होते हैं, सिर्फ 2 चेंजेस बदलते रहते हैं। एक आपका होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, और एक होता है कंजक्शन। तो इस ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें लेट और लेटस आता है उसका कंजक्शन 2 होता है, लेकिन ठीक है, एक सिचुएशंस आती है जहाँ पर कंजक्शन जो है दैट लग जाता है, वो आगे आपको हम बताएंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। सुरेश सेड टू मी, सुरेश ने मुझसे कहा। तो अगर आप इतना पढ़ते हैं इससे आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ध्यान आपको देना होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेट है और लेट के साथ क्या है, मी। तो जब भी लेट के साथ मी आ जाए तो आपको मैंने कहा था सिर्फ और सिर्फ आप रिक्वेस्टेड का यूज़ करेंगे। कहाँ पर, जहाँ पर ये आपको सेट टू लग रहा है, यहाँ पर रिक्वेस्टेड का यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी कंजक्शन के तौर पर यहाँ टू लगाएंगे, और लेट मी आप क्या करेंगे, लेट मी है तो लेट तो रहेगा, लेकिन मी जैसे चेंज होता है वैसे चेंज हो जाएगा, है ना, फर्स्ट पर्सन के हिसाब से। तो सुरेश से टू को रिक्वेस्टेड, ठीक है, सुरेश रिक्वेस्टेड मी। अब इसके बाद कंजक्शन, इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन टू लगाएंगे, ठीक। लेट मी चेंज हो जाएगा, हमारा फर्स्ट पर्सन है सुरेश के हिसाब से। सुरेश एक मेल है जिसकी वजह से ही और ही का ऑब्जेक्ट आएगा हिम, क्योंकि यहाँ पर जो मी है वो आई का ऑब्जेक्ट है ना, उसी तरह से सुरेश का ऑब्जेक्ट होगा हिम। तो लेट मी को लेट हिम में गो होम दैट डे, टुडे का दैट डे इसमें चेंज कर देंगे, ये आंसर आपका हो गया, ठीक है। मतलब इसमें सिर्फ थोड़ा सा समझना, ज़्यादा कुछ है नहीं। 2 बातों का ध्यान रखेंगे, कंजक्शन टू और रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड में, या तो ऑर्डर में या तो एडवाइस में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन एक देख लेते हैं जिसमें लिखा हुआ कि सी सेड टू हर सिस्टर, कि उसने
अपनी सिस्टर से कहा कि लेट हिम कंप्लीट हिज वर्क। लेट हिम, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, हिम, और मैंने आपको क्या बताया था कि लेट मी आए तब तो रिक्वेस्ट ही लगाना है, रिक्वेस्टेड मतलब। लेकिन अगर हिम, हर, देम या कोई अदर नाउन आ जाता है, बॉय या गर्ल्स या राम या श्याम सीता गीता, तो वहाँ पर इन तीनों में से कुछ भी लग सकता है सेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर है कि सी से टू हर सिस्टर, उसने अपनी बहन से कहा लेट हिम कंप्लीट हिज वर्क, कि उसे उसका कार्य पूरा करने दीजिए। तो यहाँ पर शी एडवाइज्ड हर सिस्टर, शी एडवाइज्ड हर सिस्टर, उसने अपनी बहन को एडवाइस दिया, मतलब सलाह या सुझाव दिया, सलाह दी, टू लेट हिम कंप्लीट हिज वर्क। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हिम को हिम रखा गया है और हिज को हिज रखा गया है, इसको चेंज नहीं किया गया क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, ठीक है, थर्ड पर्सन कहीं नहीं चेंज होता। इसमें से दो चीज़ें लगानी, एक आपका एडवाइस हो गया, ठीक है, और एक हो गया टू, मतलब कंजक्शन टू, और इसके बदले में एडवाइस लग गया, इसके बदले में टू लग करके बाकी सब सेम टू सेम जोड़ दिया। लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चंस में मी को बदला गया था हिम में और टूडे को दैट में। या समझ गए होंगे कि मी को हिम में क्यों बदला गया, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू स्पीकर होता है और स्पीकर के पास सुरेश है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द मैनेजर सेड टू हिज पीए, मैनेजर ने अपने पीए से कहा लेट द एम्प्लॉयज कम इन, कि एम्प्लॉयज को आने दो, अंदर आने दो, ठीक है। तो मैनेजर ने अपने पीए को क्या किया, ऑर्डर दिया, ठीक है, मैनेजर ने अपने पीए को ऑर्डर दिया टू लेट द एम्प्लॉयज, टू लेट द एम्प्लॉयज। अब टू लगा के पूरा का पूरा सेम टू सेम लिख दिया गया, कुछ चेंज नहीं किया गया, सिर्फ टू और ऑर्डर्ड। देखिए यहाँ पर से टू है, ऑर्डर्ड में बदला, चूंकि मैंने आपको क्या कहा था कि आप ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्ट में बदल सकते हैं। लेकिन अगर लेट मी आता है, ठीक है, अगर लेट मी आता है तो सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्टेड में ही बदलेंगे, ठीक। तो इतना ध्यान रखना है कि जब लेट से आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड और एडवाइज्ड में बदल जाती है, और जहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको हटा के कंजक्शन के तौर पर टू लगा देते हैं, ठीक। बाकी पर्सन जैसे चेंज होते हैं वैसे चेंज हो जाएंगे। लेटस वाला देख लेते हैं, लेट अस, ठीक है, लेट अस प्लस स्पीकर और लिसनर, फर्स्ट पर्सन आई वी अगर हो तो, कहने का मतलब है अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में लेटस आया हो और स्पीकर या लिसनर, स्पीकर या लिसनर दोनों में से अगर कोई एक फर्स्ट पर्सन है, आई वी है, तो हम वी शुड का यूज करेंगे, लेटस वहाँ पर से हटा देंगे, और कंजक्शन तो दैट लगेगा, याद रहे यहाँ पर कंजक्शन टू नहीं लग रहा है, ठीक है, वहाँ कंजक्शन टू लग रहा था क्योंकि वो लेट से था, लेट मी, लेट हिम ऐसे करके। लेकिन जब लेटस से स्टार्ट होगा वहाँ पर कंजक्शन आपका लगेगा दैट, ठीक है, कंजक्शन बदल जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो लेटस के साथ अगर स्पीकर और लिसनर दोनों में से, लेटस तो आएगा ही, अगर स्पीकर या लिसनर में से कोई एक फर्स्ट पर्सन आई वी है तो आप वी शुड, और अगर थर्ड पर्सन है, दोनों देखिए नीचे देखिए, लेटस के साथ अगर स्पीकर और लिसनर दोनों, बोथ मतलब दोनों थर्ड पर्सन है, या हिम, हर, देम, ये सब थर्ड पर्सन होते हैं, तो वहाँ पर आप दे का यूज करेंगे, दे शुड। एग्जाम्पल से समझेंगे अच्छा रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड टू या तो सजेस्टेड में बदल जाएगी या तो प्रपोज्ड में बदल जाएगी। अभी तक आपने क्या देखा, यहाँ पर ऑर्डर्ड, एडवाइस, रिक्वेस्टेड में बदल रही थी, कौन, जैसे लेट मी, लेट हिम ऐसे करके। लेकिन जब लेट अस आता है तो ऑर्डर, एडवाइस में ना बदल करके सजेस्टेड या तो फिर प्रपोज्ड। ध्यान रखना, लेटस के आने पर रिपोर्टिंग वर्ब सजेस्टेड और प्रपोज्ड में बदल जाती है, और कंजक्शन टू ना लग करके कंजक्शन दैट लगता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। सुमन सेड टू मी, तो सुमन सजेस्टेड मी, सजेस्टेड या प्रपोज्ड दोनों में से हम कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है, और इसको हटा करके मतलब कंजक्शन के तौर पर दैट लाएंगे। अब आप देख सकते हैं क्या है, लेट अस, लेटस है, लेकिन इधर देखिए मी है और इधर है सुमन, दोनों में से एक, यानी कि ये हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो मैंने आपको कहा था अगर दोनों में से कोई फर्स्ट पर्सन हो तो लेटस के जगह पर वी शुड, मतलब दैट तो लगाना है, ये वी शुड करके फिर पूरा सेम लिख देंगे, प्ले कैरम और टुडे का दैट है, ठीक। नीचे वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा बदला हुआ है कि ही सेड टू हरी, उसने हरी से कहा लेटस। अब देखिए इसमें भी लेटस और
इसमें भी लेट अस, लेकिन इसमें दोनों में से एक फर्स्ट पर्सन है इसलिए वी शुड का यूज किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर दोनों थर्ड पर्सन है, हरी और ही, जिसकी वजह से लेट अस को हटाकर दे शुड, बाकी दैट तो आपका रहेगा ही, ठीक है। तो ही सेड टू की जगह पे सजेस्टेड हरी, फिर यहाँ पर दैट, टू नहीं लगेगा, याद रखना। जब कभी भी लेटर से स्टार्ट होगा तो वहाँ पर टू कंजक्शन का यूज ना करके दैट लगाएंगे, कंजक्शन के तौर पर दैट का यूज कर देंगे। तो दैट यहाँ पर दे शुड वेट द रिजल्ट, और यहाँ पर वी शुड प्ले द कैरम दैट डे, ठीक है। समझ रहे ना, एक तरह से आपको गेस करना होता है वी शुड और दे शुड का। यहाँ पर दोनों में से एक फर्स्ट पर्सन अगर है तो समझ लीजिए वहाँ पे कम लोगों की बात हो रही है, इसलिए लेट वी शुड मतलब हम खेलें, और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा का हो रहा है, बोध हो रहा है, जैसे कि लेट अस वेट द रिजल्ट, कि और रिजल्ट का वेट करें, तो काफ़ी लोगों से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर दे शुड का यूज़ किया गया है, ठीक है। सब कुछ खास था नहीं, बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर लेट से स्टार्ट होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड, ऑर्डर और एडवाइस, कंजक्शन टू। लेकिन अगर लेटर से स्टार्ट हुआ है तो कंजक्शन बदल जाएगा, दैट लग जाएगा, और रिपोर्टिंग वर्ब सजेस्टेड और प्रपोज्ड हो जाएगी, ठीक। तो वी शुड और दे शुड पे जरूर ध्यान देना कि दे शुड कब होता है, जब स्पीकर या लिसनर में से दोनों थर्ड पर्सन हो, ठीक है, बोथ थर्ड पर्सन हो। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं ही और हरी दोनों थर्ड पर्सन है, जिसकी वजह से यहाँ पे दे शुड, और इस वाले क्वेश्चन में दोनों में से एक हमारा फर्स्ट पर्सन है इसलिए वी शुड, तो दैट के बाद वी शुड और दैट दे शुड, बाकी सेम जैसे रूल्स लगते हैं वैसे लगा देंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।